सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। धन प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास धन खजाना भरा पड़ा है, लेकिन हृदय में ये भाव जाग जाना कि हम भगवान की कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, ये भाव उनकी कृपा हो तो ही जागता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कल हम कथा में सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मथुरा के जेल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और वसुदेव जी ने भगवान को लिया और यशोदा के पास लिटा दिया। योग कन्या को जन्म दिया था, योग माया को यशोदा ने। उस कन्या को लेकर नंद वसुदेव जी चले। कंस के हाथों वो कन्या जब पत्थर पर पटकी गई तो वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। मूर्ख, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। जब भगवान कृष्ण का जेल में प्राकट्य हुआ तो वसुदेव जी महाराज स्तुति करने लगे। भगवान ने पूरी बात समझाई कि हमें यशोदा के पास गोकुल छोड़कर आइए। वसुदेव जी कहते हैं मैं तो जेल में बंद हूँ, पैरों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, पहरेदार हैं, यहाँ से तो पक्षी का भी निकलना मुश्किल है, आप तो हमें निकलने का कह रहे हैं, हम आपको लेकर कैसे निकल सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें निकलना कैसे है वो चिंता छोड़ दो, बस आप तो हमें धारण कर लो बस। और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान कृष्ण को अपनी गोद में रखा, जैसे ही भगवान को लेकर चले, बेड़ियां अपने आप खुल गई, पहरेदार अपने आप सो गए, ताले अपने आप खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए। बस भगवान को लेकर चलने की देर है। संसार का कोई भी बंधन हमें बांध नहीं सकता। यदि हम भगवान को लेकर चलते हैं तो इस कथा से हम यही सीखते हैं। कोई हमें बांध नहीं सकता, किसी में हिम्मत नहीं है, कोई माया हमें बांध नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती, कोई संकट हमें जीवन में परेशान नहीं कर सकता यदि हम कृष्ण को लेकर चल रहे हैं तो। माया को छोड़ करके माधव को लेकर चलना सीख लो। यशोदा जैसे ही देखती है लाला हुआ, यशोदा की ननद बधाई हो का शोर करने लगी। सारे नगर में हल्ला हो गया कि यशोदा ने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला जायो है। सखियां बधाई देने लगी, यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। हम उस टाइम थे कि नहीं हमें नहीं पता, जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तब हम थे कि नहीं हमें नहीं जानकारी, लेकिन आज भगवान के प्राकट्य की कथा सुन करके सुना करके ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में, अरे वहां जो धूल थी उस धूल के रूप में ही शायद हम वहां मौजूद थे। और वो धूल यदि गोविंद के चरणों से लिपट गई हो तो बड़ा सौभाग्य। ब्रज के भक्त कहा करते हैं, रसिक भक्त कहा करते हैं, प्रेमी भक्त कहा करते हैं कि प्रभु हमें धूल बनाकर भेज दो, पर हमें अपने से दूर मत करना। धूल भी बनाना तो वो धूल बनाना जो आपके चरणों में लिपटती हो, आपके चरणों को छूती हो, वो धूल बनाना। भगवान से प्रेम जब हो जाए ना तो उनके सिवा कुछ भाता ही नहीं, और ये प्रेम हो जाना बड़ा मुश्किल है। श्री कृष्ण के प्राकट्य की बधाइयां देने बड़े बड़े देवी देवता आए। ब्रज मंडल में जितने लोग थे, ब्रजवासी थे, गोपियां थीं, ग्वालवाल थे, गैया थीं, बछड़ा थे, ये कोई साधारण नहीं थे भक्तों, ये कोई साधारण नहीं थे। ये सब कौन थे? ये सब भगवान का परिकर था। कई जन्मों से तपस्या कर करके अपने आप को सुखा दिया, तब कहीं भगवान ने कहा कि अब हम गोप ग्वाल बना के तुम्हें ब्रज में भेजते हैं और आकर आप दर्शन करना। उन सबको ग्वाल वाल बनने का भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला और सारे लोग बधाई दे रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा दौड़ पड़े, मैं भी एक बार लाला को देखूंगो। और जैसे ही जाने लगे ब्रजवासियों ने हाथ पकड़ा, बाबा ऐसे देखवे को नहीं मिलेगो, फिर पहले जाके नेक स्नान करो। जाके बड़े प्रेम से स्नान किया यमुना जी में। और नंद बाबा जब गए और जो श्याम सुंदर को देखा तो ऐसी झलक कभी ना देखी। गोविंद को बहुत देखा पर इतनी बाकी झांकी, मधुर बाकी झांकी नहीं देखी। इतने सुंदर भगवान,
आज भगवान कितने सुंदर होंगे आप कल्पना कर लो। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कल्पना कर लो। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। किस किस को दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, शर्त क्या है? कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान श्याम सुंदर को देखकर ब्रजवासी प्रसन्न है, सब देखने जा रहे हैं। आहा, नंद बाबा ने सोने चांदी हीरा मोती के खजाने खोल दिए। ले जाओ। एक सज्जन ढेर सारे पैसे लेकर जा रहे थे, तो दूसरा सज्जन चांदी के बर्तन चांदी लिए जा रहा था। अरे भाई, ये चांदी कहाँ बट रही है? बोले दरवाजा नंबर 3 में चांदी बट रही है। अच्छा, तो चांदी लेकर के वो चला, वो सोना पैसा वहीं फेंका और चांदी लेने दरवाजे में खड़ा हो गया। नंद बाबा ने उसे भरपूर चांदी दी। चांदी लेकर जब बाहर निकला तो एक सज्जन सोना लेकर जा रहा था। भाई, ये सोना कहाँ मिल रहा है? बोले दरवाजा नंबर 2 में सोना बट रहा है। उसने चांदी वहीं फेंकी और लाइन में खड़ा हुआ। सोना नंद बाबा ने भर भर के दिया, लाला हुआ, ले जाओ सोना। और जब वो सोना लिया, बाहर निकला तो एक सज्जन हीरे मोती लिए खड़ा था। भाई, ये हीरा कहाँ बट रहा है? बोले दरवाजा नंबर 4 में हीरा बट रहा, जरा घूम के जाओ। जब जाकर वो हीरा लिया, सोना वहीं फेंका। कहा जाता है पूरे ब्रजमंडल की गलियां सोना चांदी हीरों से भर गई। एक हीरा लेकर आ रहा था और उसने देखा कि एक आदमी दोनों हाथ खाली थे, पर वो इतना खुश था, इतना प्रसन्न था कि हीरा सोना वाला भी इतना खुश नहीं था। भाई, तुझे ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई कि तू प्रसन्न है? उसने कहा दरवाजा नंबर 1 में वो संपत्ति लुटाई जा रही है जिसे लूटने के बाद कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। ऐसा क्या है? उसने हीरा फेंके और जाकर देखा तो दरवाजा नंबर 1 में गोविंद के दर्शन हो रहे थे। श्याम सुंदर पालने में लेटे थे और सारे भक्त दर्शन कर करके उनकी वहां की झांकी को देखकर इतने प्रसन्न थे। उन्हें देखने के बाद, उन्हें पाने के बाद सोना चांदी हीरा मोती पाने की जो चाह है वो खत्म हो जाती है। सोना चांदी हीरा मोती हमें कब तक अच्छा लगता है? लोग ना मरते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए झगड़ा हो जाता, आपने देखा और सुना होगा। 1-1 रुपए के लिए लोग जान ले लेते हैं किसी की। हाँ, एक बात बता दूं, गुड़ खाने वाला गुड़ को तब तक ही अच्छा समझता है जब तक उसे गुलाब जामुन नहीं मिल जाती। गुड़ खाता था एक सज्जन, एक दिन गुलाब जामुन किसी ने दे दी, ये खा। और जब गुलाब जामुन खाया ना तो दूसरे दिन से गुड़ याद नहीं आया, भाई गुलाब जामुन ले आओ। गुड़ तो तब तक अच्छा लगता है जब तक गुलाब जामुन ना मिल जाए। हाँ, सोना चांदी हीरा मोती विषय वासना का सुख तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान की भक्ति का सुख नहीं मिल जाता। जिस दिन ये सुख लग गया, एक बार आदत हो गई भक्ति की, सुख की, उस दिन संसार का सुख फीका फीका नजर आएगा। हाँ, हम संसार के सुख को, वैभव को ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि हम उसी में हैं। हम भक्ति के सुख की ओर गए ही नहीं। एक बार जाकर देखो तो सही वहां क्या है। संसार को त्याग देने में, छोड़ देने में और भगवान की भक्ति, भगवान की छवि को हृदय में बसा लेने में जो सुख है कहीं नहीं है। मीरा के पास क्या कमी थी जरा बताइए? राजा की बेटी थी,
इंदौर में किसी के पास इतना सोना नहीं होगा जितना उस बहू के पास था। भोजराज की पत्नी राणा की बहू थी ना मीरा जी, था ना सोना चांदी। मैया जी आपके पास कितना है? मीरा के पास आपसे कहीं ज्यादा सोना चांदी था। उसका तो पलंग सोने का था, 4 दीवारी सोने की थी। सोना चांदी की कोई कमी नहीं थी मीरा के जीवन में, लेकिन उसे भी रंग लग गया ना, स्वाद लग गया ना भक्ति का। वो भक्ति करने लगी, कृष्ण कृष्ण गाने लगी। किसी ने कहा सारी दुनिया सोना चांदी के पीछे घूम रही हो, तुम कृष्ण के पीछे घूम रही हो। मीरा ने कहा जिसे जो सोने को महत्व देता है वो सोने को समझता है, जो कृष्ण को महत्व देता है वो कृष्ण को समझता है। आपके लिए सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, हमारे लिए कृष्ण की कीमत है। सोना चांदी यहीं धरा रह जाएगा, पर कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण दरस यहाँ वहां वो सबसे अनमोल धन है। कृष्ण नाम का धन, राधा नाम का धन, राम नाम का। इसलिए मीरा ने कहा पायो जी मने राम रतन धन पायो, इससे कीमती कोई धन हो ही नहीं सकता। यदि होता तो मीरा क्यों फिर कृष्ण कृष्ण जपती? अनमोल धन कृष्ण नाम ही है। अब हम लोग भले इस धन के पीछे पड़े हैं, ये हमारी बुद्धि है, हमारी जितनी बुद्धि है हम उतना ही सोच पाते हैं, उतना ही देख पाते हैं। पर मीरा और नरसिंह मेहता का नाम तो सुना होगा। नरसिंह मेहता जी के यहाँ बेटी का विवाह था, नानी बाई की बेटी का ब्याह था। मायरा भरने का टाइम आ गया, बेला आ गई। नानी बाई कह रही है बाबूजी थारो कृष्ण कहाँ है? तब नरसिंह जी कहते हैं बाई आसी आसी आसी, जरूर आएगा। हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि कृष्ण जरूर आएंगे। नानी बाई कहती है बाबा तू छोड़ दे, कृष्ण का नाम जपना छोड़, वो नहीं आने वाला, वो राजा है। अरे द्रौपदी की आधी लाज लुट गई तब तो वो आया, वो टाइम से आता है क्या? आएगा भी तो कल आएगा। का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी बरसा तो सही, जब फसल सूख गई क्या मतलब उसका? आएगा तो क्या मतलब लेट आएगा? बेटी चिंता ना कर, वो टाइम से आता है, चिंता ना कर, मैं बुला रहा हूँ ना, आएगा। अच्छा ये बताओ कहाँ से आएगा? अरे वो कहीं से भी आएगा, आएगा। और जब प्रेम से नरसिंह जी ने बुलाया कन्हैया कन्हैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कन्हैया कोई नहीं है, आजा गोविंद। जब गोविंद को सच्चे भाव से नरसिंह जी ने बुलाया तब भगवान मायरा लेकर आए, गाड़ी भर भर के सोना चांदी लाए। और कहा जाता है कुबेर को आदेश दिया कि पूरे नगर में सोने की बरसात कर दो। इतना सोना, इतना चांदी, इतना धन दिया भगवान ने कि जो मायरा देना था ले जाने वाले ले जा ना पाए, इतना धन दिया। भगवान जब देता है ना भक्तों तो हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा देता है। कल्पना से तो ज्यादा देता ही है, हमारी हैसियत से भी कई गुना ज्यादा देता है। अच्छा नरसिंह जी की बेटी के विवाह में भगवान ने पैसा बरसाया, सोना बरसाया, सबको विदित है, ये कलयुग की घटना है। अब ये बताइए कि उस पैसे में से एक नया पैसा क्या नरसिंह जी ने उठाया? नरसिंह जी को क्या जरूरत थी पैसे की? वो तो कृष्ण से प्रेम करते थे, कृष्ण के धन से प्रेम नहीं करते थे। जब निष्काम भक्ति हो कन्हैया हम तुझे चाहते हैं, तुझसे कुछ नहीं चाहते। जरूरत हमारी बेटी को है धन की, हमें नहीं है। अपनी बेटी के लिए बुलवाया ना भगवान को, अपने लिए तो नहीं बुलवाया। मायरे की जब बात करता हूं ना तो नानी बाई ने एक बात कह दी, ए बाबा नरसिंह जी तुम कृष्ण को भूल जाओ, वो आने वाला नहीं है। तब नरसिंह जी ने डांटा, ए बाई चुप रह, क्या मैं धन की कामना से कृष्ण का भजन कर रहा हूं? अरे जो कृष्ण नहीं आया, सांवरियो नहीं आसी तो नरसिंह लोगुण गासी। यदि कृष्ण नहीं आया तो भी नरसिंह कृष्ण का भजन करना नहीं छोड़ेगा। वो भले ना आए, वो आएगा तब मैं भजन करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। ऐसा स्वार्थी भक्त नहीं हूं मैं। तो भगवान ही सबसे बड़ा धन है। यदि आप इस बात को समझ लें तो संसार में जितना धन है वो सब फीका लगेगा आपको।
ये सब नकली है, सब नकली है। जिसके पीछे हम मर रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सब नकली है। असली धन तो कृष्ण है। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है, और इससे बड़ा हीरा क्या हो सकता। हमें कोई चाह भी नहीं है हीरा मोती। ये मांसाहारी जानवर है, एक शाकाहारी जानवर है जो पानी होंठों से पीता है, मुंह से पीता है, वो चाट के नहीं पीता। गाय कैसे पानी पीती है देख लो आप। शेर से भिन्न है उसके पीने का ढंग, कुत्ते से भिन्न है, वो मुंह से पानी पीती है, ऐसे होंठों से पानी पीती है। गाय, भैंस, जितने भी शाकाहारी हैं, घोड़े को देख लो, आप भी कैसे पानी पीते हो, चाट चाट के मुंह से। तो ईश्वर ने जन्मजात शाकाहारी बनाया है। यदि मांस खाओगे तो अगले जन्म में मांसाहारी जानवर बना के भेज देगा, खाते रहना, जैसी करनी वैसी भरनी। शाकाहारी जानवर के खुर होते हैं, मांसाहारी जानवर के नाखून होते हैं, बड़े बड़े पंजे उनके अलग होते हैं, आपके अलग हैं। बस बस आप समझ लो, आपको भगवान ने जन्मजात शुद्ध शाकाहारी बनाया है, मांस हमारे लिए नहीं है। खाएंगे पाप भोगना पड़ेगा, परिणाम बड़ा बुरा है। भक्तों, पूतना मौसी बड़ी भयंकर थी, वो भी मांस खाती थी, वो तो बच्चों को उठाकर खा जाती थी। आपको क्या लगता है, आप लोग मांस खाते हैं, अच्छा आपको कोई इंसान का मांस पका के दे दे तो खा लोगे कि नहीं? एक बार अखबार में हमने बहुत पहले एक घटना पढ़ी थी, आपको बता दें। एक दादाजी भोपाल से इंदौर आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक ढाबा मिला जहां मांस बनता था, और वो दादाजी शौक से कभी कभी मांस खाते थे। उन्होंने उस ढाबे पर बैठ करके मांस खाया। पता नहीं मांस में उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, मैंने बस यही बोला। उन्होंने बुलाया कि ये ले आओ, ये ले आओ, लाया। तो दादाजी, ये अखबार में घटना छपी थी, बहुत पुरानी बात है, आपको याद ना हो, शायद हमें याद रखनी पड़ती है आप तक पहुंचाने के लिए। तो दादाजी ने वहां होटल में उस ढाबे में मांस खाया। तो जब वो मांस खा रहे थे ना, तो इंसान की उंगली उनकी थाली में आ गई। उन्होंने देखा, विरोध किया, भाई ये इंसान की उंगली, ओ सॉरी वो गलती, ठीक है। मांस खाया और दादाजी घर आए तो पता चला कि 4 दिन से उनके घर का नाती गायब है, छोटा सा। सत्य घटना है, याद रखना। उनका ही नाती छोटा सा गायब था, बड़ा खोजा, पुलिस कंप्लेंट करी पर मिला नहीं। दादाजी को याद आ गया कि बच्चे की ही उंगली मैंने देखी थी, हो ना हो मेरा बेटा। और दादाजी दौड़कर पुलिस को लेकर के वहां गए, पूरी दास्तां सुना करके। वहां पर छापा पड़ा उस होटल, उस ढाबे में। तो उस ढाबे के पीछे कुआं था, उस कुएं में इतने नरकंकाल मिले कि आप हैरान हो जाएंगे। वहां पर इंसानों का मांस परोसा जाता था। जब उनके ऊपर खूब प्रेशर हुआ तो उन्होंने कबूला कि हम कुछ बच्चों को भी लाए थे और बच्चों को मारकर हमने मांस। दादाजी को समझते देर नहीं लगाई कि मैंने अपने नाती का ही मांस उस दिन खाया। अब पश्चाताप कर रहे हैं, अरे तुम जैसे मांस खाने वाले ना होते तो लोग नर की बलि क्यों देते। मछली और मुर्गी, अरे वो मुर्गी भी कितना तड़पती है बेचारी जब उसे मारा जाता है। वो भी तो एक जीवात्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है, दर्द है, सुख है, दुख है, सब तो है ना। वो भी खाती पीती है आपकी तरह, हमारी तरह। किसी को मार करके अपना स्वाद बनाना कहां तक सत्य है आप समझ लीजिए, समझदार हों तो। किसी की हत्या अपने लिए, अपने सुख के लिए करना, हमें मांस अच्छा लगता है तो भाई मारो मछली को, मारो मुर्गी को, मारो बकरे को, खाओ, ये कहां तक अच्छा है। हाँ, हम भारतीय लोग हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम तो चींटी को भी नहीं मारते। हाँ, मछली और मुर्गी की क्या कहें, चींटी को भी मारना हमारे धर्म में पाप है, नहीं मारते। आप समझ लीजिए, मांस खाना अच्छी बात नहीं है, पवित्र बनिए। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान कैसे प्राकट्य होंगे। गंदी गंदी चीज खाओगे मन अपवित्र होगा। मन को शुद्ध करना है तो वही खाओ जो भगवान को भोग लगता है। जो भगवान खाएंगे वो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं। पूतना मौसी चल पड़ी भगवान कृष्ण को मारने। मौसी जी बैठी ही थी। अच्छा, मौसी जी ने स्वरूप बदल लिया, वो बड़ी राक्षसी थी ना, पर सज धज के गई यशोदा, रूप बदल, उनको माया आती थी, माया से उन्होंने अपना रूप बदल लिया और वो बंठन करके गई।
कन्हैया पालने में लेटे थे, पाँव का अंगूठा पी रहे थे, अपने मुख में रखे थे और भगवान ने देखा मौसी जी आई हैं। मौसी पूतना मौसी को देख के मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली। किसी ने भगवान से कहा प्रभु आपने अपने आंखें क्यों बंद कर लिया? भगवान ने कहा मौसी जी हमें मारने आई है और जहर पिलाकर, पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर के रखा था, बच्चे को पिलाऊंगी मर जाएगा। भगवान ने कहा मौसी जी हमें जहर पिलाने आई है और जहर पीने का डिपार्ट तो भगवान शिव का है। मानो आंख बंद करके शिव जी को बुला रहे हैं, भोले बाबा आओ मौसी जी का जहर पी करके जाओ। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया मेरे श्याम सुंदर ने। अथवा भगवान ने अपनी आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, सुंदर बन के आई ना बंठन के, और तन सुंदर है पर अंदर मन सुंदर नहीं है। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसा को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। तो समझ लीजिए मेरी माँ, भगवान सुंदर तन को नहीं चाहते, सुंदर तन को नहीं देखते, उन्हें तन से कोई लेना देना नहीं। मन कैसा है देख लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन, मुझे वही जन पा सकते हैं जिनका मन निर्मल है। पूतना कपट है ना उसके अंदर, और याद रखना मेरी माँ, आप ऊपर से बड़ी सुंदर हो पर अंदर से कपट है तो भगवान देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए तन को सजाने से पहले मन को सजा लो, तन का श्रृंगार करने से पहले मन का श्रृंगार कर लो। मैया जी आप दाल बना करके कढ़ाई में, और कढ़ाई को कहाँ ज्यादा धुलते हो, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? कहाँ जरूरी होता है? अंदर धुलना जरूरी होता है। कढ़ाई को अंदर से धुलना जरूरी होता है भैया, और पीछे से बाहर से धुलना जरूरी नहीं होता। ऐसे ही शरीर को बाहर से धुलना जरूरी नहीं होता, अंदर से साफ करना जरूरी होता है। मन निर्मल हो जाए तब तो स्नान करना सफल है, गंगा नहाना सफल है। और मन ही अपवित्र है तो कितना भी गंगा नहा लो। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। लोग गंगा जाते हैं और घिस घिस के नहाते हैं। गंगा गए खूब नहाया, तन को बहुत धोया, पर जिसको धुलना था वो धुला। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल नहीं धुली, मन साफ नहीं हुआ तो कितना भी नहा लो। एक शीशी में आप अपने घर की नाली का पानी भर लेना, ढक्कन लगाना, और गंगा जी में कभी जाना गंगा जी तो ले जाना और उसे गंगा जी में डाल देना। शीशी का ढक्कन बंद है, अंदर नाली का पानी है और गंगा जी में डाल दो। 4 दिन तक पड़ी रहने दो, 5वें दिन आप उसका ढक्कन खोलो और पियो। पी लोगे? पी लोगे? हाँ या ना? नहीं पिएंगे, क्यों? वो तो गंगा से निकली, 4 दिन तो गंगा में रही। शुद्ध भई कि नहीं? शुद्ध नहीं भई? अरे क्यों क्यों नहीं भई शुद्ध? क्योंकि पानी उसके ऊपर से तो गुजरा, अंदर नहीं गया। अंदर तो ज्यों का त्यों कचरा था। ऐसे गंगा कितनी बार नहा लो, अंदर तो ज्यों का त्यों कचरा है, कपट है, छल है, तो क्या मतलब फिर? आप ही तो वो शीशी हैं, हम ही तो वो शीशी हैं। अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह कपट भरा है। हाँ? कथा बहुत सुन ली, सत्संग बहुत कर लिया, पर कपट दूर नहीं हुआ, छल दूर नहीं हुआ, तो गंगा नहाने चले गए। महाराज हाँ 4 बार गंगा नहाए। कई मैया, कई पुरुष भैया गाते फिरते हैं, साहब हमने 4 धाम कर लिया, 4 धाम कर लिया और यहाँ बहू की बुराई कर रही है। तो 4 धाम कर लिया, निंदा चुगली तो छूटी नहीं, तो मतलब क्या? निंदा चुगली नहीं छूटी, कपट नहीं छूटा, छल नहीं छूटा, तो कितना भी गंगा नहा लो। मैया जी तो क्या धुलना जरूरी है बाहर से? अच्छा छोटा सा बच्चा मलमूत्र में खेलता है, कभी कभी वहीं मलमूत्र कर लेता है, त्याग देता, वहीं खेलता रहता है। वो बालक जो मलमूत्र में लिपटा है ना, वो मलमूत्र में लिपटा हुआ बच्चा इतना अशुद्ध नहीं है जितने अशुद्ध आप गंगा नहाते हुए हैं। क्योंकि उस बच्चे के बाहर तो मलमूत्र है, और उस बच्चे के भीतर जरा झांक कर देखो क्या है।
छोटे से बच्चे के गाल में एक थप्पड़ मार दो, रोएगा, 2 मिनट बाद गोद में लो तो आ जाएगा। और आपको कोई एक थप्पड़ मार दे और कहे आ लाठी लेके आओगे टांग तोड़ू तेरी। बदले की भावना आपके अंदर है, उस छोटे से नन्हे से बच्चे के अंदर भी बदले की भावना है। अच्छा, उस बच्चे को आपसे बदला लेना होता है क्या? माँ ने मुझे मारा, मैं माँ से बदला लूंगा, होता है? माँ तो 2-4 जमाती रहती है, गुस्सा नहीं आता उसे। बच्चे के अंदर वो निर्वस्त्र है, कोई कपड़ा नहीं है शरीर में, अब उसे कोई वासना सता रही है? काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं है। सोने के ढेर में बिठा दो बच्चे को, वो खिसक करके अपनी माँ के पास आ जाएगा, माँ की गोद में। कितना आश्चर्य है। वही बालक जब छोटा होता है तो सोने को लात मार करके माँ की गोद में आता है, वही बड़ा हो जाता है तो माँ को लात मार करके सोना चांदी की तरफ बढ़ जाता है। कितना आश्चर्य है। बालक छोटा है तो बड़ा शुद्ध है। हम कहते हैं बच्चे बन जाओ, छोटे बन जाओ। आप में से कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? बता दो। चाहते हो तो मैं उपाय बताऊं। भगवान को वही पा सकता है जो छोटा बन जाए, बच्चे की तरह। राई जानते हैं? राई, सरसों का एक दाना पकड़ो, सरसों का एक दाना उठाना, उस दाने के 20 भाग करो। एक सरसों के दाने के कितने भाग करना है? 20 भाग। उन 20 भाग में से फिर एक भाग उठाओ और फिर उसके फिर 20 भाग करो। उसके 20 भाग करने के बाद वो जितना थोड़ा है बस उतने ही छोटे आप जिस दिन हो जाएंगे उस दिन भगवान मिल जाएंगे। इतना छोटा हमें बनना है। छोटे बछड़ा पर पिए, बड़े होए भूस खाएं। छोटे बछड़े क्या पीते हैं? दूध पीते हैं, और वही बछड़े बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाने लगते हैं। चलो भूसा खाओ। छोटे बछड़े दूध पीते हैं गाय का, और वही बड़े हो जाए तो क्या? छोटे बनने के लाख फायदे हैं, बड़े बनने के लाख नुकसान। इसीलिए हमेशा छोटे रहो। हम कहते हैं कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, अपने लोभ को, क्रोध को, मोह को भी छोटा रखो। बस एक ही इच्छा हो, बस भगवान को प्राप्त करने की। बस ये इच्छा जिस दिन जाग गई, बाकी इच्छाएं समाप्त हो गई, उस दिन मिल जाएंगे भगवान। कभी विचार करना, क्या हम उस ईश्वर को पाने के काबिल हैं? हम में लाख बुराइयां हैं, पहले वो बुराइयां खत्म करें, सारी बुराइयां। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे। पूतना मौसी को देख कर नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। पूतना उठाई अपने स्तनों से लगाती है, दूध पिलाती है। भगवान ने कहा चलो थोड़ा दूध है पी लेते हैं। भगवान ने पूतना का दूध पिया, दूध खत्म, थोड़ा जहर था, जहर पिया। अब भगवान को लगा पकड़े ही हैं तो सही जगह पे पहुंचा दें, तो भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो हैं, पकड़ने के बाद कभी छोड़ते नहीं है मौसी जी। अब भगवान प्राण पीने लगे, चिल्लाई, बालक को लेकर उड़ गई आकाश में। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, प्राणों का अंत हुआ। नंद बाबा आए, यशोदा जी जल्दी से कन्हैया को लेकर गई, गाय की पूंछ से नजर उतारने लगी। और पूतना जब मरी तो पूतना का एक हाथ यमुना के पार गिरा। नंद बाबा कंस को बधाई देकर लौटे तो वसुदेव जी रास्ते में मिल गए। वसुदेव जी बोले आप यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ कृष्ण के ऊपर बड़े संकट मंडरा रहे हैं, जाओ। नंद बाबा हनुमान चालीसा पढ़ते आगे बढ़े, हे हनुमान जी हमारे छोरा की रक्षा करियो। और जब आगे बढ़े तो पूतना के हाथ को पुल समझकर सारे छकड़े बकड़े पार हो गए। बाद में पता चला मौसी जी आराम फरमा रही हैं, पता चला आराम नहीं है तो मर गई। पूतना के शरीर को काट काट के चिताओं पर रखा, आग लगाई, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंध निकल पड़ी पूतना के शरीर से। भगवान पूतना को तार चुके थे। जो भगवान पूतना जैसी राक्षसी को जो मारने आई उसे भी तार देता है, तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देता होगा। अहो वकेयम स्तनकाल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण करवट लेते हैं, माँ ने उत्सव रखा और भगवान को लेकर
छकड़े के नीचे सुलाकर माँ ने सबको भोजन प्रसादी कराया। तभी भगवान को मारने एक राक्षस आ गया, शकटासुर। भगवान ने छकड़े में बैठे शकटासुर को मार गिराया। पश्चात तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को भी मार गिराया। बचपन में ही भगवान इतने सारे दुष्टों को मार गिराए। अब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए शिव भगवान